9 साल में मेरी शादी हो गई थी। हाँ। मैं बेटी मैं लिखी पढ़ी कुछ नहीं, एक ट्रेन आई हूँ मैं, उन्होंने मुझे उसी समय अखबार में भेज दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। सीरियस कम और मोटिवेशनल ज़्यादा है वो बात ये है कि जैसे हम कल अपनी ताई जी से मिले थे, तो जो मेरी ताई जी है वो बोल रही थी कि मैं अनपढ़ हूँ। वो कभी स्कूल गई नहीं है आज तक पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहले के ज़माने में बोला जाता था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था या को स्कूल नहीं भेजा जाया करता था। 9 साल में उनकी शादी हो गई थी। डॉक्टर है, बॉडी डॉक्टर। अरे अनपढ़ डॉक्टर अनपढ़ डॉक्टर जिनको अपना सहन करना भी नहीं आते हैं। हाँ, अरे क्या करना, भगवान ने कोई ना कोई चीज छोड़ देता है मनुष्य को, ठीक है। कोई ना कोई सब कुछ भगवान दे देता है, पर कोई ना कोई चीज ऐसी छोड़ता है भगवान है कि जो आगे नहीं बढ़ पाता। पुराने टाइम पे जो आजकल हमारे यहाँ पे जो एएनएम होती है, जो डिलीवरी करती है लेडीज़ की, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डिलीवरी करती है, उनको उस टाइम पे और शायद आज भी कई जगह पे दाई बोला जाता है। तो जो मेरी ताई जी है वो दाई का काम करती है, और इतना सब कुछ ना जानते हुए भी, पढ़ाई ना करते हुए भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, और उनके मन में बस एक प्रेरणा थी कि वो इस चीज़ के बारे में जानकारी ले या ये काम कैसे करते हैं। इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो इंटरेस्ट उनके मन में था, इसलिए वो अपनी ताई जी को देख देख करके सीखती गई, ठीक है। आगे मैंने काम तो किसी ने नहीं सिखाया मुझे। हाँ। पर बचपन में मतलब बुद्धि ऐसी चंचल बुद्धि थी। हाँ। कि मतलब हर चीज़ देखती थी, तो मतलब जब तक दिमाग में वो बात नहीं बैठती थी तब तक मतलब मुझे शांति भी नहीं होती थी। कहीं भी कोई काम होता था उसको देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने मेरी बॉडी थी। हाँ। तो वो दाई काम में जाती थी गांव में। हाँ। तुम दिन की बात होती थी तो मैं छुप छुप के औरतों के पीछे खड़ी हो जाती थी। हाँ। तो देखती रहती थी कि हमारी बॉडी क्या कर रही है अंदर। हाँ। तो मुझे बड़ी बड़ी औरतें भगाती थी कि तू छोटी बच्ची है, तू क्या कर रही है, भाग जा। हाँ। हैं, तुझे नहीं देखना चाहिए ऐसी चीज। तो मैं छुप छुप के औरतों के बीच खड़ी हो जाती थी, देखती थी कि बॉडी क्या कर रही है, कैसे कर रहे हैं। तो इसी ऐसे में थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में अंदाज आ गया। हाँ। तो एक बस बात मेरे मन में यही थी उनको देख करके कि अगर किसी भी आदमी के अंदर कुछ भी करने का एक जज्बा होता है या तुम्हारा इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, तो तुम वो चीज़ पक्का करोगे और तुमको उस चीज़ में तुम उस चीज़ को ज़्यादा ऊंचाई तक छू भी पाओगे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट उस चीज़ में है। 9 साल में मेरी शादी हो गई थी। हाँ। तो चलते 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 करीब 13-14 साल में मैंने ये काम 14 साल में ये काम पकड़ दिया मैंने। तो ससुराल में थी मैं। हाँ। तो ससुराल में किसी का बच्चे होने को था। तो मेरी सास ने कहा कि मेरी बहू भी जानती है। हाँ। हाँ। उन्होंने जो है मेरी जिठानी के बच्चे हुए तो मेरे हाथ से भी हुए कुछ। अच्छा। तो उन्होंने गांव में पड़ोस में बोला कि बहू भी जानते हैं, जरा उसके पास दिखा लो। हाँ। तो गई मैं, देखा मैंने कहा भाई थोड़ी देर में, ये 2 घंटे बाद इसका प्रसव हो जाएगा। हाँ। तो रही मैं, न मेरे पास कोई साधन था न इंजेक्शन थे, मैं जानती भी नहीं थी। हाँ। तो देखा मैंने तो उनकी लड़की हो गई। अच्छा। लड़की हो गई, फिर पड़ोस में चर्चा हो गई मेरी कि भाई फलाने की बहू जो है इस काम को भी जानती है, हैं? तो इस काम को करते करते आगे बढ़ गई। फिर अपने बाद में मैके में आ गई। तो कुछ महीने के लिए तो वहाँ भी किसी के बच्चे होने को हो गए। हाँ। तो पहले मेरे भाभी के बच्चा हुआ। हाँ। तो मैंने उसकी डिलीवरी को अपने आप किया। फिर मेरे चाचा की लड़की थी, उसकी डिलीवरी भी मैंने किया। तो अच्छा हुआ, बिना इंजेक्शन के भैया ये अंताज से उसका बच्चा हो गया है। अब तो चलो मुझे काफ़ी साल हो गए पाबो में। तो जब मैंने बहुत सारी डिलीवरी की है तो पाबो में मतलब ऐसी चर्चा हुई कि भाई ग्राम सभा में कौन सा दाई है। हाँ। तो गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में लड़की है वही डिलीवरी करती है। तो उन्होंने मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग दी है
हॉस्पिटल में बुलाया, 1 महीने की ट्रेनिंग दी है। तो दिमाग में चलती थी बातें, उसी से मैंने काम शुरू किया। तो जो भी बुलाता था मुझे बुलाते थे, अच्छी डिलीवरी हुई, कोई किसी का केस खराब नहीं हुआ, है ना। फिर मुझे डॉक्टर ने सरकारी हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए फिर 1 हफ्ता के लिए फिर से भेज दिया। फिर से भेजा, 1 हफ्ता की ट्रेनिंग नहीं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, हैं, मैंने पास कर दिया, उन्होंने मुझे शादी वगैरह लिख के दे दिया। ठीक है, तब मैं अपने घर में खुला काम करते रही। पर अभी भी मतलब मुझे करीब 2-2.5 हजार डिलीवरी मैंने लिख रखी है। अच्छा, जो आपने कर रखी है, जो कर रखे है। अब जो मुझे याद नहीं है वो नहीं लिख पाई मैं। ठीक है, पर अभी मेरा वो सर्टिफिकेट मतलब वो अपनी फाइल मेरी घर में रखी है, इतने डिलीवरी किया मैंने, इतनी तारीख को, इतने उसको, हैं। चलते तब फिर हॉस्पिटल में चर्चा हो गई नर्सों की, हैं। तब डिलीवरी वाले बहुत कमाते थे, पर जब नहीं उनको नहीं आता था नहीं वो तो मेरे पास भेजते थे कि जरा इसको देखो, इसका क्या क्या है, कब होगा, क्या होगा। खैर, आजकल की बातें ये कि काफ़ी बातें हो गई है कि आदमी ने कितना पढ़ाई किया है, क्या नहीं किया है, वो मैटर करता है। ठीक है, वो मैटर ज़रूर करता है, बट ये है कि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरी ताई जी है, वो भी एक गॉड गिफ्ट ही हुआ कि उनके पास कोई ऐसे प्रॉपर नॉलेज नहीं था, और आज की डेट पे वो मेरे को बता रही थी कि उन्होंने 2000 से ऊपर डिलीवरी करी होगी। और अभी भी हम लोग भी अपनी आंखों से देखते हैं कि जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती है, वो उनका कोई प्रेगनेंसी में इश्यू होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो वो ताई जी के पास आते हैं। और इवन ताई जी का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा भी है, वो सारा की सारा आयुर्वेदिक होता है, तो सारी दवाई वगैरह ताई जी मेरी खुद ही बनाती है, और काफ़ी फ़र्क करता है, वो काफ़ी फ़र्क देता है वो लोगों को। बहुत दूर दूर से जाते हैं मेरे ताई जी के पास लोग, इवन देहरादून से भी मेरे ताई जी के पास लोग आते हैं इस चीज़ों के लिए, अपना जो भी है प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन के लिए मेरे ताई जी के पास आते हैं। जैसे किसी के बच्चे ना हो ना, तो फिर वो कहते कि क्यों नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए, तो आते हैं। तो जो कमी औरत में होगी वो मैं बता दूंगी, अब कोई मर्द में होगी तो मैं क्या कर सकती हूँ उसकी, है ना। पर औरत की कमी में परिवार वालों के पास बता देते हैं कि इसमें क्या कमी है। मैंने बहुत जगह बहुत शाबाशी पाई है। श्रीनगर में मैं एडमिट हो गई, टाइफाइड हो रखा था उनको, तो मेरी बगल पे दूसरी थी, तो वो औरत, वो लड़की क्या थी, उसकी मतलब लकवा वाली थी बीमारी उसको, उसको बच्चे होने को था। तो सुबह 6 बजे का करीब कोई नर्स नहीं थी वहाँ पे, उसको दर्द शुरू हो गया, डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि तुम आज घर जाओ। अब रात को डिलीवरी वाला पेन, हाँ, अच्छा। तो श्रीनगर हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल, सिरकोटा, हाँ। तो मुझे भी घर के लिए ले गया डॉक्टर ने, उसके लिए भी मैं तो घर के लिए तैयार हो गई। मैं तैयार हुई, उसको दर्द शुरू हो गया। सुबह 5-6 बजे की बात है। उसने कहा कि दीदी मेरी तबीयत खराब हो रही। मैंने देखा उसको, अरे मैंने कहा तुझे तो घर भेज रहे, मैं तेरे तो बच्चे होने वाला है ना, अब क्या करूँ। कल दीदी बस जैसे भी करते रहो, मुझे देखो, मुझे छोड़ के मत जाना। देखा मैं ना, बिना इंजेक्शन का मैंने उसको बच्चा को देखा, उसका भी लड़का हो गया। अब वो सारा हॉस्पिटल में हंगामा हो गया कि एक मरीज यहाँ डिलीवरी का काम कर रहे। तो डॉक्टर आए 7-8 बजे, दूसरी डॉक्टर, उनके पास खबर चले गई कि वहाँ डिलीवरी आपने तो कर लिख के दे दिया, पर वहाँ तो डिलीवरी हो गई है। दूसरी डॉक्टर भी आया, उसको उनके नर्स भी आए वहाँ पे, उन्होंने देखा मुझे, तो उन्होंने पूछा कि डिलीवरी किसने की है। तो उस लड़की की माँ ने कहा कि जो गोमती दीदी ने डिलीवरी की है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बोला आपने कैसा कर दिया। मैंने कहा सर ऐसा दिमाग में आ गया, थोड़ा नॉलेज है मुझे। मैंने कहा हो गया, ठीक है। उन्होंने इंजेक्शन दिया, मैंने बिना जान पहचान अपना जो मुझे पढ़ना था ना लिखना, मैंने इंजेक्शन उठाया उसमें से, उसको तोड़ा, उस पर लगा दिया। उसको जो मतलब पेट की सफाई होती है वो उससे साफ हो गया। इंजेक्शन मैंने डॉक्टर ही के सामने इंजेक्शन लगाया, उन्होंने मुझे उसी समय अखबार में दे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से ताई जी ने कल अपने बारे में बताया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतना मोटिवेट किया, ना कि
हम आजकल के यंग जनरेशन्स को ही बल्कि इवन बहुत सारे और लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा कि जब इतना कुछ ना फैसिलिटीज़ होने के बाद भी अगर कोई लेडी इतनी अच्छे ढंग से किसी काम को करती जा रही है और अभी तक उस चीज़ में अपने काम में एक्सपर्टीज़ बनाई रख रखी है अगर उन्होंने। मैं बेटी मैं लिखी पढ़ी कुछ नहीं। मतलब जो ये एएनएम वगैरह होते हैं, एएनएम नर्स वगैरह जो होते हैं, हम एक ट्रेन दाई हूँ मैं। हाँ तो उन्हीं को ही दाई बोलते हैं, मतलब दाई शायद बोलते हाँ हैं, दाई हमारे गांव में। हाँ गाँव में दाई हाँ बोलते हैं। तो वही मतलब मेरी बॉडी जो है हाँ। वो वही काम करती है और मतलब बिना पढ़े इतनी अच्छी डिलीवरी करना बहुत बड़ी बात है। 2000 से ऊपर डिलीवरी करना 2000 से ज़्यादा के मैं पाबों में उससे पहले तो जब शादी हुई थी उसके बाद तो ससुराल में डिलीवरी की है। उसके बाद जब मैं अपने मैके में आई जब वहाँ बस गई तो उसके बाद जो है 81 में मैंने 1 महीने का डिग्री होने के साथ साथ भी हमारे पास उतना नॉलेज भी होना चाहिए कि हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल जब करें तो वो काम बहुत अच्छे से हो। और अगर हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मेरे पास अगर वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं भी होता और अगर इतना एक्सपीरियंस रखने का जज्बा होता, इंटरेस्ट होता, तो ऑब्वियसली मैं आज बिज़नेस कर लेती। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है बट स्टिल अभी भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। सेम गोज़ विद म्यूज़िक ऑल्सो। अगर आपके पास डिग्री या कोई कॉलेज या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है उसके बाद भी अगर आप लोग एक अच्छा आपका वोकल अच्छा है या इंस्ट्रूमेंटल अच्छा है या आप उस चीज़ में एक बहुत अच्छे लेवल का ज्ञान रखते हैं तो ऑब्वियसली जिसके पास जो डिग्री होल्डर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी, बट जो आपके हाथ में एक कला है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हमेशा ही, है ना। तो बस वही है कि हमेशा हमारे पास एक कला होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी चीज़ हो वो हर एक चीज़ में एक इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं उसमें भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। सो दिस इज़ वॉट आई फेल्ट येस्टरडे व्हेन आई मेट माई ताई जी। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत मोटिवेशनल थी वो चीज़ जो उन्होंने हमसे शेयर करी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।